खिलाड़ी ये पता चलेगा इस अद्भुत मुकाबले में। और मुकाबले के ऑफिशियल्स माइकल लर्टन जो नीदरलैंड से है और उनके साथ में रावी अनबंदान जो कि राजगीर में जिस प्रकार का सपोर्ट क्राउड को मिलता है वो सराहनीय। और अभी आपको वो सपोर्ट सुनाई देगा जिस प्रकार दोनों टीम्स अभी मैदान पर उतर चुके हैं। It's India on the left, Japan on the right. India in their trademark blue, Japan in the red. Well, as we saw the भारत की धरती और एक ऐसा खेल जिसमें भारत का लगातार डंका पिछले कुछ वर्षों से बजता नजर आया। भारत बनाम जापान शुरुआत हो चुकी है मुकाबले की और आपकी स्क्रीन के दाएं से बाएं तरफ शुरुआती हाफ में भारतीय टीम अपने नीले कलर के अटायर में अटैक करेगी तो बाएं से दाएं छोर पे हमला करने का प्रयास लाल कलर की जर्सी में टीम जापान का रहेगा। पिछला मुकाबला जब भारत ने 4 गोल कुल मिला के स्कोर किए थे सारे के सारे पेनल्टी कॉर्नर के तौर पे आए थे। तो आज देखना ये कि फॉरवर्ड खिलाड़ी कितना बेहतरीन खेल दिखाते हैं। भारत एक्शन की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। सुमित के पास में गेंद है, अटैक शुरू किया है। पेनल्टी कॉर्नर की ताक में थे जरूर लेकिन किसी भी खिलाड़ी के पांव पे गेंद को दे नहीं मारा और उसी के चलते जापान के डिफेंस को अवसर मिला है। काजुमासा जो फिलहाल अटैक में थे लेकिन ये है यामातो कवाहारा जिनको 2 मिनट का सस्पेंशन भुगतना पड़ेगा क्योंकि ग्रीन कार्ड इन्हें शुरुआती लम्हे में मिला था। भारतीय कप्तान दाएं फ्लैंक से दौड़ लगा रहे थे मिडफील्ड के आसपास। इन्होंने डिलिबरेटली रोकने की कोशिश की हरमनप्रीत सिंह को और वैसे भी इन्हें आप रोके नहीं रोक सकते। Japan now down to 10 men. There's a hit. That's gone out. Trying to give it an almighty heave there, Manpreet. Just would like to see that again, whether he was just inside the circle or just outside. Just controlled it. Just inside the circle, in fact. At the top of the D. कल इसका इनफैक्ट मुकाबला परसों भारत ने खेला था उसमें नोट की थी कि थोड़ा सा वक्त लेते हैं हरमनप्रीत। जैसे ही उनके पास गेंद आती है वो पिच को पूरी तरीके से स्कैन करते हैं और फिर चुनाव करते हैं उस खिलाड़ी का जिसके तरफ उन्हें पास देना है। कौन कहता है कि डिफेंस की लाइन का हिस्सा है। फॉरवर्ड तक पहुंच चुके थे जर्मनप्रीत जिन्होंने आगे गेंद को पास दे दिया। सुरजीत गेंद को लेकर जा रहे हैं, मनदीप के पास अवसर हो सकता है और भारत ने आखिरकार खाता खोल लिया। मनदीप के पास गेंद आई तो वो ज्यादा गलतियां करते नहीं है। जापान अब थोड़ा सा पीछे है, 1-0 से भारत का खुला है खाता। If you remember in the previous match he had also got that first goal in which was disallowed, but right now India have got that field goal that they were looking for. Some wonderful stick work, getting it past the Japanese number 2 Shota Yamada and the goalkeeper number 30 Takashi Yoshikawa. Couldn't do much about that one. और जैसे ही वहां पे गेंद मिली थी सुखजीत सिंह से एक अच्छा पास कन्वर्ट किया गोल पोस्ट के पोल पे गेंद को। Green card and is now clear, so they are back to full strength. 11 men on the park for Japan. Meanwhile, every Indian ball moving forward, cheered by the crowd, and why not? On the left flank this time. Number 99, Sheelanand Lakra. There's a penalty corner won by Sheelanand Lakra for India. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है पेनल्टी कॉर्नर के चलते। शीलानंद लाकरा पहले तो साइडलाइन के बहुत करीब गेंद को दौड़ाए रखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आखिरी जो टच था वो युसुके कुवामारा का था और इसी के चलते गेंद साइडलाइन से बाहर गई। भारत को मिलेगा पेनल्टी कॉर्नर का अवसर। पिछली बार दबाव को झेल नहीं पाए थे ताकाशी योशिकावा, क्या इस बार तैयार है? क्रेग विल्टन ये चाहेंगे कि पेनल्टी कॉर्नर जो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यहाँ भारत को गोल दिखाए। हरमनप्रीत तो है पहली बैटरी पे, दूसरी बैटरी पे जुगराज। कल यही 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल दागा है। हरमनप्रीत पहली बैटरी पे, जुगराज दूसरी बैटरी पे। गेंद बनाई किसके लिए जाएगी? हरमनप्रीत। साधारण सा था, फर्स्ट रशर के पांव पे गेंद लगी है और जाते ही वह रिव्यू की मांग कर ली होयोटा यामादा ने। He was quite confident. Let's see what the umpire has to say. Center. वो स्टॉप मनप्रीत ने किया था, it just went in towards Manpreet. The umpire now just checking whether it's a foot of the first rusher. Here's a side angle for you.
लाइंस को तो वहां रीड कर लिया गया था योदा यामादा के द्वारा। उन्हें लगा है कि उनके स्टिक पे गेंद लगी है। Mikhail, can you hear me? Yes. I have advice for you. The ball has come off the attacker's stick. However, because it's in the circle, we restart with another penalty corner. And they keep the referral. Retake, yeah, thanks. Correct. So it does hit the foot, but therefore it's a retake. Yeah? So you keep your referral, but it's a retake. Yeah? बैक टू बैक अवसर भारतीय टीम के पास। कप्तान हरमनप्रीत पहली बैटरी पे, जुगराज दूसरी पे। हरमनप्रीत के लिए फिर गेंद ट्रैप लेग, लेकिन इस बार फिर लाइंस को रीड कर लिया। और अगर आपके प्रतिद्वंदी के पांव पे गेंद लगेगी तो रीटेक है। थोड़ी सी चर्चाएं चल रही है। एक्सपीरियंस मनप्रीत संभवतः पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है हरमनप्रीत के उस प्रदर्शन से। पेनल्टी कॉर्नर पर पेनल्टी कॉर्नर। अब ये तो आते जा रहे हैं भारत के लिए। दिस टाइम हरमनप्रीत and that's gone in. Sarpanch Sahab has opened his account in this match. India have converted this penalty corner. And this is what experience is all about. हरमनप्रीत से मनप्रीत ने बात की थी और बताया था कि यहाँ आप गेंद को इस तरह से नहीं डाल सकते। कुछ ना कुछ ऐसी चर्चाएं हुई है और इस बार सीधे सेंटर पे अटैक किया है और गेंद जाके एक क्षण के लिए लगी जरूर थी जापानीज गोलकीपर के पांव पे, लेकिन फिर सीधे खत्म हुई गोल पोस्ट में जाके। ताकाशी योशिकावा के बाएं छोर पे गेंद गोल पोस्ट पे। Bit of a cheer, then it's because there's been a good interception. Harmanpreet is on to that one. Oh, some good stick work there. Moving forward, Mandeep is ahead. Abhishek, the lone man, is he going to take a shot? Goes for the tomahawk. But Mandeep's got the ball now. He's been circled by the defenders and that's gone out. When you get boxed out like that, it's never easy. And it looked like Mandeep didn't have the space to get the ball out, but this was an impressive run there by Abhishek. दोनों रन था, टॉप ऑफ द बॉक्स पे पहुंचे थे क्योंकि उनको सीधे रोकने की कोशिश छोटा यामाडा की थी, तो फिर एक बैक हैंड की गई गेंद। जब वापस रिबाउंड पे वापस आई तो मनदीप के पास एक चांस था। This has been relatively a quiet quarter in that sense. The first quarter seemed to be quite action-packed, and it just flew by. This one a little bit slower. Now we are building up to half time into the last couple of minutes in this second quarter. और उसमें भी जो शुरुआती 5 मिनट थे पहले क्वार्टर के, वहां एक्शन ज्यादा देखने को मिला था। एक तो जो पहला गोल वहां पे मनदीप सिंह ने किया था, फिर 3 बैक टू बैक टेक्स मिले थे भारत को, जहां हरमनप्रीत ने आखिरकार तीसरे अवसर को बुनाते हुए और भारत के लिए दूसरा गोल दाग दिया। ओवरऑल इस सेशन में अब हरमनप्रीत के नाम 4 गोल हो चुके हैं। सर्कल में अभी भी एक्शन जारी है। मौका था जापान के पास, लेकिन गेंद को बाहर फेंका गया डी से। There was some good teamwork by India on that occasion in the circle, trying to get that ball out. Once again, wonderfully done. Shilanand Lakra with the ball, passes it to Hardik. Hardik takes it forward. India will get that free hit. It's a good pass yet again. To Manpreet. Manpreet sends it back to his captain, Harmanpreet. Harmanpreet with the long ball, controlled in the D and tried to hit it. कुछ समय पहले आपने देखा दिलप्रीत जो है वो बाएं छोर पे आए थे। आमतौर पे वो राइट फ्लैंक से अटैक करते हैं, लेकिन बाईं तरफ भी तैनात हुए थे। इसका मतलब ये है कि दोनों छोर से अटैक किया जा रहा है दिलप्रीत पर। तुरंत काउंटर पे आ चुकी है जापान की टीम। सीधे स्पॉट ऑन टारगेट किया गया था, लेकिन डिफेंस में अच्छा काम सुमित के द्वारा। अटैक कोजी यामासाकी का, जिन्होंने कल के मुकाबले में, और ये हो सकता है कि रणनीति का एक हिस्सा हो, कोच ने आपको बताया हो कि किस गति में गेम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कंट्रोल जो है वो गेंद पे ही नहीं बल्कि गेम पे भी हर टीम का लक्ष्य। Japan, very positive movement from them into the Indian circle, and that's a goal for Japan. They are on the board now. It is the number 24, Kosei Kawabe, who's gotten them going, and celebrations have started there for Yoshihiro Anai on the bench, the head coach. एक छोटी सी विंडो थी
बहुत बड़ा अवसर नहीं दिया, लेकिन उस मौके को फिर भी गोसे कवाब ने एक गोल के तौर पे तब्दील किया। यहाँ देखिए सर्कल के भीतर खुद ही घुसे थे, थोड़ा सा इंतजार किया और एक एंगुलर शॉट लगाते हुए अपने साथी खिलाड़ी नारू किमुरा जो बहुत कृष्ण बहादुर पाठक, पता तो चला था कि गेंद उनके बाएं छोर से आएगी, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए गेंद को। भारतीय डिफेंस की डाल आखिरकार टूटी है और खाता खुल चुका है जापान का। अब जो बढ़त भारत के पास 2-0 की थी वो हवा हुई है और अब सिर्फ एक अंक का कुशन, एक गोल का कुशन भारत के पास। सर्कल के भीतर प्रवेश जरूर था, अच्छी डिफेंडिंग, अच्छा सेव, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर के मौके को आप चुरा नहीं पाएंगे भारत से। मनदीप खुश है, उन्हें पता है कि इस क्वार्टर की समाप्ति एक गोल के साथ की जा सकती है। जरूर की जा सकती है और दर्शकों में उत्साह आपको दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट द हूटर हैड गॉन ऑफ just after the penalty corner was awarded, and which is why we must remind the viewers that the hooter may have gone off, but India will get a shot at this penalty corner, and that whole passage of play has to be completed before time is called for the third quarter. हार्दिक रेगुलर इंजेक्टर, हरमनप्रीत, अमित रोहिदास पहले बैटरी के ऊपर। हरमनप्रीत है भारतीय टीम के कप्तान, कल मैच के अंदर 3 गोल दागे थे, आज भी एक गोल उनके नाम है। हार्दिक किस तरफ जाएंगे, क्या अमित रोहिदास की तरफ, क्योंकि पिछली बार यही वेरिएशन देखा था। पहली बैटरी पे हरमनप्रीत ने गोल दाग दिया और आखिरकार इस क्वार्टर की समाप्ति होते होते भारत के पास वो 2 गोल्स का कुशन वापस आ चुका है और बन चुके हैं इस संस्करण में सर्वाधिक गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ियों में से एक, जहां तक सवाल है इनके पूल का। The decibel levels have gone up yet again in Rajgir. In between the goalkeeper's legs, Harmanpreet Singh has fired that into the goal and has given India, or has returned that 2-goal cushion. Going into the break after the third quarter, India will breathe a lot easier, and if that for too long. Again, another back pass. ना मुकाबला जो भारत चाइना के विरुद्ध खेल के आई है, वहां भी हमने देखा क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 जिसमें जिस प्रकार की डोमिनेंस से भारत ने शुरुआत की थी क्वार्टर 1 में, वैसा नजर नहीं आया था। और आज भी ऐसा लग रहा है कि जापान के विरुद्ध भले आपने शुरुआत ताबड़तोड़ की है, शुरुआती 5 मिनट आपके पक्ष में गए हैं, कहीं ना कहीं मिस होता है। गेम पे भी हर टीम का लक्ष्य। Japan, very positive movement from them into the Indian circle. And that's the goal for Japan. They are on the board now. It is the number 24, Kosei Kawabe, who's gotten them going, and celebrations have started there for Yoshihiro Anai on the bench, the head coach. एक छोटी सी विंडो थी, बहुत बड़ा अवसर नहीं दिया, लेकिन उस मौके को फिर भी गोसे कवाब ने एक गोल के तौर पे तब्दील किया। यहाँ देखिए सर्कल के भीतर खुद ही घुसे थे, थोड़ा सा इंतजार किया और एक एंगुलर शॉट लगाते हुए अपने साथी खिलाड़ी नारू किमुरा जो बहुत कृष्ण बहादुर पाठक, पता तो चला था कि गेंद उनके बाएं छोर से आएगी, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए गेंद को। भारतीय डिफेंस की डाल आखिरकार टूटी है और खाता खुल चुका है जापान का। अब जो बढ़त भारत के पास 2-0 की थी। Play this one. It's been fast, it's been thrilling. The penalty corner, and then we swung like a pendulum from one way to the other. Japan really close to the Indian goal, and they've got that. It's the second goal for Japan, and it's the second goal for Kosei Kawabe. Kosei Kawabe had scored the first goal. India back, deep defending. Japan trying to draw a few men forward yet again. The pressure, nerves, a little bit. With this last minute, the clock ticking. The tension rises. The heartbeats get faster here in Rajgir for the Indian supporters.
There's Mandeep trying to win back the ball. Has to go back. Japan still holding on. Still passing it around. Looking for that window. When's that window going to open? Or is it going to open? They'll have to create it. Indian defenders up to the task. They've cleared, but back to Japan. Trying to raise that high. Not done that cleanly, which is why India will get that free out. Now, with just 10 seconds remaining, India slow down proceedings. A long ball, Sanjay running after it. But now the hooter will go off, and India have registered their second victory at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar. They've beaten Japan 3-2 in a match that saw them go up early in the contest. Japan managed to have their moments, but the hosts prevailed. Mandeep, the goal scorer who started things off for India early on. Abhishek also had a good role to play today in fashioning some of the Indian attacks in the Japanese half. Harmanpreet also delivered with the penalty corners. Suraj Karkera delivered with a few important saves.